जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका सफलता मार्ग के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोक नृत्य की कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य की, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको इस तरह से। यहाँ बात करने वाले लिखा हुआ है स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ फोक डांसेस ऑफ इंडिया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की स्लाइड दिख रही है। तो बगैर किसी देरी के हम चलते हैं और अरुणाचल प्रदेश के नृत्यों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नृत्यों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले नृत्य जो है वह नृत्य आता है हमारे पास बुइया नृत्य आता है। तो बुइया नृत्य के बारे में हम अगर से बात करें तो बुइया नृत्य जो है वह इस प्रकार से है। बुइया जो लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का है। इसे दिगारू मिसमी नाम से भी जाना जाता है। दिगारू मिसमी जो लोक नृत्य है या बुइया जो लोक नृत्य है, उसमें महिलाएं पुरुष दोनों नृत्य कर सकते हैं। और अक्सर यह जब दावत होती है या किसी मेहमान को घर में बुलाया जाता है तब किया जाता है, पारिवारिक समारोह में। यह एक आनंदमय नृत्य है। यह लोगों को एक साथ बांधने का प्रतीक है। तो बुइया नृत्य में अनेक प्रकार के त्यौहार जैसे कि तजम्पू, दुइया, तनुया, इस प्रकार के नृत्य भी या त्यौहार भी किए जाते हैं। इस तरह से यह जो नृत्य है बुइया नृत्य, इस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इस तरीके से किया जाता है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। इसके बारे में और भी सामान्य जानकारी है यहाँ पर, उसके बारे में हम ना देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ पोशाक कोई विशेष ड्रेस नहीं होती है, सब बोला। अगला है चलो नृत्य या चलो डांस, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह जो चलो नृत्य है अरुणाचल प्रदेश में सबसे प्रशिक्षित या प्रतिष्ठित त्यौहार का हिस्सा है, जिसे चालो लोकू भी कहा जाता है। यह जो त्यौहार है राज्य में एक भव्य उत्सव और हर साल यह अक्टूबर माह और नवंबर माह में मनाया जाता है। तो हम देखते हैं चलो नृत्य किस प्रकार से है तस्वीर में। तो यह जो सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है यह चलो नृत्य के ऊपर दिखाई दे रही है। इसके बारे में और भी सामान्य जानकारी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यह जो है चलो नृत्य अंग्रेजी में इसका नाम चलो लुक है, जिसका मतलब होता है धान की खेती का मौसम। इस तरीके से इसकी जानकारी है। यह जो त्यौहार है नोक्टे जनजाति द्वारा पिछले मौसम को अलविदा कहने के लिए मनाया जाता है। आगे देखते हैं। इस तरीके से और भी जानकारी है इसके बारे में। जैसे कि यहाँ दिखा वाद्य यंत्र, वह नृत्य है हमारे पास वांचो नृत्य। यह वांचो जनजाति द्वारा इनका जो एक त्यौहार होता है ओरिया, उस त्यौहार में यह नृत्य किया जाता है। यह जो नृत्य है मार्च और अप्रैल माह में वसंत ऋतु में किया जाता है। यह जो नृत्य है ग्रामीण मनोरंजन की दृष्टि से किया जाने वाला है। जो यह है एकता का प्रतीक दिखाई देता है यह नृत्य। इसमें देखते हैं आगे। यह जो नृत्य है वांचो नृत्य की वेशभूषा के बारे में यहाँ बोला गया है।
तो इसमें पुरुष जो है ऊपर के बदन को नंगे रखते हैं, मतलब बगैर कपड़े के होते हैं, और नीचे एक लंगोटी लपेटे हुए होते हैं। इस तरह कैसे बताया गया है इसमें। और इसमें बोला गया है हाथी दांत या बेत की बाजूबंद, मोतियों की माला, सिक्कों की माला और कानों में लाल धागे गुच्छे के रूप में पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं, यह बोला गया है। इस प्रकार की बात है इसमें। तो इसमें देखते हैं वांगचू नृत्य को किस प्रकार से। तो इस प्रकार की तस्वीर यहाँ पर देखने को आती है वांगचू नृत्य की। अगली जानकारी लेते हैं अगले नृत्य के बारे में और देखते हैं। वह है हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पासी कुंग की। यह पासी कोंकी की जो लोक नृत्य है, पासी कोंकी एक जनजाति होती है, उसके द्वारा यह मनाया जाता है उत्सव में। यह नृत्य स्थानीय लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत की धुन पर किया जाता है। इस गीत को अबांग कहा जाता है, मतलब अबांग गीत पर यह पासी कोंकी की जो नृत्य है वह किया जाता है। इस तरीके की बात है इसमें। आगे देखते हैं किस प्रकार से किया जाता है पासी कोंकी नृत्य। तो यह जो छवि दिखाई दे रही है पासी कोंकी नृत्य की है सामने पर। और भी इसकी जानकारियाँ, पर हमको जानकारियाँ अधिक नहीं लेना है, हमको सिर्फ उसकी तस्वीर देख लेना है, उसकी थोड़ी थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेना है। अगला जो लोक नृत्य है वो पोनुंग लोक नृत्य है, सामने दिखाई दे रहा है पोनुंग लोक नृत्य है। यह जो पोनुंग लोक नृत्य है आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। यह एक धार्मिक अनुष्ठान पर किया जाने वाला नृत्य है। यह पोनुंग लोक नृत्य जो है फसल की कटाई के ठीक पहले भगवान से प्रार्थना करने के लिए किया जाता है। इस नृत्य में महिला और युवतियाँ घेरा बनाकर नृत्य करती हैं और एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे हुए होती है महिलाएं। इस तरीके से नृत्य को करती है। तो हम इसकी तस्वीर देखते हैं आगे। इस तरीके से महिलाएं इस नृत्य को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके से महिलाएं इस नृत्य को करती है। चलिए अगले नृत्य की तरफ चलते हैं। इसमें पोशाक के बारे में बताया गया है। ये लिखा है कि ऊपर जो है वह काली शर्ट या ब्लाउज़ पहनती है, नीचे कमर के चारों ओर एक स्कर्ट लपेटी जाती है, जो दिखाई दे रहा है तस्वीर में। अगले नृत्य की तरफ चलते हैं। वह है पोपीर नृत्य, यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो गालो जनजाति होती है आंध्र प्रदेश की, उस जनजाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। यह जो जनजाति है अनेक प्रकार के त्यौहार मनाती है साल भर में। इस तरीके से इस नृत्य को किया जाता है गालो जनजाति के द्वारा। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका जो मुख्य पोशाक है, यह जो नृत्य है कबीले की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जिसमें सफ़ेद ब्लाउज़ और लपेटे हुई स्कर्ट पहनी जाती है, जो स्क्रीन पर दिखाया गया था थोड़ा देर पहले। आगे चलते हैं। अगले नृत्य की बात करते हैं। तो अगला है बारदोछाम नृत्य। यह फेमस नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। बारदोछाम का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह राशियों का नृत्य होता है। एक सेरडुक पेन समुदाय है, उनके लोगों को द्वारा 12 राशियों की तरह 12 बुराइयां भी है। इस तरह से इसको बारदोछम नाम से जाना जाता है। बारदोछम जो नृत्य है सेरडुक पेन जो समुदाय है उसके महिला और पुरुष दोनों द्वारा ही किए जाते हैं। तो हम इसकी तस्वीर देख लेते हैं बारदोछाम की। तो इस तरीके से नृत्य को किया जाता है।
आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगले नृत्य की तरफ चलते हैं। जो इस तरह से तस्वीर दिखाई दे रही है, इसमें जो पोशाक है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो कलाकार है इसमें मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं और सिर पर वस्त्र पहनते हैं। हाथ और सिर की जो हरकतें होती हैं वह चमकीले परिधानों के साथ मिलकर देखने को बनती है, देखने के लायक बनती है। इसमें ये बोला गया है आगे कि जो पोशाक जो होती है कलाकारों की, वह बहुत ही उजली और रंगीन कलर की होती हैं, जो सामने से पूरी तरह से दिखाई दे। इस तरीके से यहाँ पर यह नृत्य को किया जाता है। एक बार और देख लेते हैं पुनः कि किन किन प्रकारों के नृत्य की हमने जानकारी ली। तो पहले हमने देखा बारदो शाम नृत्य जो इस प्रकार से है, उसके बारे में जानकारी ली। उसके बारे में हमने, हो गया टाइम क्या, चले। फिर पोपीर नृत्य के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली। ऐसे बहुत सारे नृत्यों के बारे में हमने देखा। तो इस तरह से हमने आज देखा कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कितने प्रकार के नृत्य है। तो चलिए ऐसे ही हम आगे की वीडियो में नृत्यों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।